नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ज्योतिका जांगरा और इस लेक्चर में आपको जो है मैं इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है क्लास 10th का उसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में जो है वो जानना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, तो जो है वो मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो आप उनको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जरा अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आपकी कोई एक वायर है, उसको आपने क्या करा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है कैपिटल आर। उसको क्या किया है आपने, उसको जो है वो 5 पार्ट्स में जो है वो कट कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्या बोलता है, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, उसको जो है वो एक पूरी वायर को 5 पार्ट में कट करके उनको जो है वो फिर पैरेलल में जो है वो कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर प्राइम, अगर उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका आर प्राइम आ रहा है, तो आप ये बताइए कि देन द रेशियो ऑफ आर बाय आर प्राइम क्या होगा। ठीक है, आर बाय आर प्राइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो जरा मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले एक वायर बना लेती हूँ। जरा मैं एक वायर बना लेती हूँ। ठीक है, ये है आपकी एक वायर। ठीक है, जिसका पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, अब उसको क्या करा आपने, कैंची से जो है वो 5 पार्ट में जो है वो कट कर दिया। ठीक है, तो 5 पार्ट में कट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 पार्ट में जो है वो कट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये 5 पार्ट में कट करके ये हो गया हमारा एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, एंड दिस वन इज द 5th पार्ट। ठीक है, अब इन सब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जरा एक काम कीजिए, अगर इसका जो रेजिस्टेंस है, हर एक का जो रेजिस्टेंस है, आप मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R3 है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R4 है, एंड दिस का रेजिस्टेंस जो है वो R5 है। ठीक है, अब जरा एक बात सुनिए मेरी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो रो एल अपॉन ए पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स वो जो है वो आपकी लेंथ पे डिपेंड करता है, वो जो है वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बीच में से थोड़ी कट करा है, उसको नहीं कट करा ना, उसको तो हमने ऐसे 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 यहां से कट करा, यहां से कट करा, यहां से कट करा, दैट मीन्स उसकी लेंथ में जो है वो वेरिएशन आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं जो है वो रेजिस्टेंस, अगर मेरी लेंथ को जो है वो मैं कम कर दूं तो मेरा रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, अगर मेरी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी तो मेरा रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, अगर मेरी लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी तो मेरा रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, अगर मेरी लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी तो मेरी रेजिस्टेंस भी जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब जरा आप ध्यान से सुनिए कि अब एक ये वायर थी हमारी, सपोज मान लीजिए ये एक वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, 2 पार्ट में कट कर दिया, 2 पार्ट में कट कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अगर मैंने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो गया, क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो हाफ हुई। ठीक है, तो अगर इसकी, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 R/2। ठीक है, वहीं आप मान लीजिए इसको जो है वो, इसको हटाइए, इधर देखिए, अगर मैंने इसी कैपिटल इस पूरी वायर को 3 पार्ट में कट कर दिया होता तो हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाता हमारा, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, और एक ये मान लीजिए। ठीक है, तो हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो R/3 R/3 और R/3 हो जाएगा। वहीं अगर मैंने उसको 4 पार्ट में कट कर दिया तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4 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 एंड R/4। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई मेरी जो वायर है उसको 5 पार्ट में मैंने कट कर दिया है, और 5 पार्ट में कट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R/5। अब आया समझ, इसका मतलब ये है कि R1 R2 R3 R4 और R5 कितना हो जाएगा, R1 R2 R3 R4 और R5
हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारा R/5, 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 R/5 एंड दिस वन इज ऑल्सो R/5। ठीक है, समझ आया? अब आगे क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि आपने क्या करा, इन सारे पार्ट्स को तो आपने कट कर दिया है वायर्स के। अब जरा एक काम करो, इनको जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर आइए। अब मैंने क्या करा, इनको पैरेलल में जो है वो कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सपोज मान लीजिए ये वायर ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही वायर, एक वायर ये रही और एक वायर जो है वो ये रही। इनको जो है वो आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया मैंने पैरेलल में कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R3 है एंड दिस वन इज R4 एंड दिस वन इज R5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपने क्या करा, इन सभी को जो है वो पैरेलल में जो है वो कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है हमारा, दैट इज 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, है ना? तो जरा मैं लिख दूं यहाँ पे 1/Rp, दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड दिस वन इज 1/R5। ठीक है, अब जरा एक चीज और नोटिस करिए, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R', अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R' है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या करा, Rp की जगह जो है वो आप R' लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैंने क्या करा, 1/R' जो है वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड 1/R4 एंड दिस वन इज 1/R5। ठीक है, अब R1, R2, R3, R4 एंड R5 की जो वैल्यूज हैं वो ये निकली हुई है, ये निकाल रखी है हमने। तो मैंने क्या करा, सिंपली जो है वो R1 की जगह जो है वो R/5, R2 की जगह जो है वो R/5 एंड सो ऑन, एंड R5 की जगह जो है वो R/5 जो है वो पुट कर दिया। ठीक है, मैंने पुट कर देती हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा हमारा R/5। ठीक है, प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। ठीक है, अब जरा इसको एक को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं तो सारे जो है वो हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, जरा मैं आपको एक बार, काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है इसको सॉल्व करने में, मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 1/R/5 है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर जो है वो 1 लिख दिया, 1/1 जो होता है 1 ही होता है ना, यहां लिख देती हूँ 1/1 जो होता है हमारा 1 ही होता है ना। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो मैं 2/1 लिख देती तो वो दिस इज इक्वल टू 2 हो जाता, तो मैंने क्या करा 1/1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इसको जो है वो आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 5। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 एंड 1 को R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा हमारा R। ठीक है, अब जरा जो है वो इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब R1, R2, R3, R4 और R5 की जगह मैंने वैल्यूज पुट कर दी, तो सबकी जो वैल्यू निकल के आई थी वहां पे वो आई थी 5/R। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5/R पुट कर देती हूँ, यहाँ पर भी जो है वो 5/R आ जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो 5/R, दिस वन इज ऑल्सो 5/R और ये भी जो है वो हमारा 5/R आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1/R'। ठीक है, ये हो जाएगा 5, 5, 5, 5, 5, ये हो जाएगा हमारा 25/R। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि आप ये बताइए कि R/R' का रेशियो क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये R' ये रहा, ये हो गया हमारा R, मैंने क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा R, और ये कितना आ जाएगा हमारा R' इंटू, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है,
आर को यहाँ पर लेके गए, ये हो जाएगा हमारा आर, और डिनोमिनेटर में आर प्राइम इज ऑलरेडी है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हमारा 25। तो आर बाय आर प्राइम का जो रेशियो है वो कितना आ गया हमारा 25। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा डी। ठीक है, अब जो है वो अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट देखना है तो मेरी अगली वीडियो पे जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।